सर्दियों का मौसम था। गांव में हर तरफ बर्फबारी हो रही थी। दरख्तों की शाखें सफ़ेद हो चुकी थीं। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। घरों की छतों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। इन्हीं घरों में एक बुढ़िया रहती थी जिसे सब दादी अम्मा कहते थे। वो अपने घर में अकेले रहती थी और खाना बनाती। उसके खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। एक दिन दादी अम्मा खाना बना रही थी तो उनके दरवाजे पर दस्तक होती। कौन है? बाहर कोई आया होता है। अंदर आ जाओ। दादी, हमें मालिक मकान ने घर से निकल दिया है। दादी, हम सब बहुत भूखे हैं, खाना दे दो। ये सुनकर दादी अम्मा कहती हैं। बेटा मीन खाना लाती हूँ, परेशान ना हो। फिर दादी अम्मा खाना लेके आती हैं। दादी अम्मा, खाना बहुत मजे का है। खाने के बाद दादी अम्मा सबको चाय देती हैं। वाह, चाय तो बहुत अच्छी है। चाय पीने के बाद दादी अम्मा कहती हैं, आज से आप लोग मेरे घर रह जाओ। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। ये सुनकर राशिद की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी ही देर में गांव के लोगों ने दस्तक दी। वो बाहर राशिद की मदद करने के लिए आए थे। किसी के हाथ में रजाई थी, किसी के हाथ में कंबल था। अब सब सोने की तैयारी करने लगे और वो सब खुश थे कि किस तरह से गांव वालों ने इनकी मदद की। सुबह उठकर दादी अम्मा ने सबके लिए गरम गरम पराठे बनाए। नाश्ता करने के बाद दादी अम्मा की नजर राशिद के लॉकेट पर पड़ी। बेटा, ये लॉकेट कहाँ से लिया? ये लॉकेट मुझे मेरी बाबा ने कुछ साल पहले दिया था। राशिद ने बताया कि एक नेक औरत ने ये लॉकेट मेरे बाबा को दिया था। राशिद ने यह भी बताया कि उस नेक औरत ने मेरे बाबा की मदद की थी। ये सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। दादी अम्मा ने बताया कि कुछ साल पहले उन्होंने एक गरीब आदमी की मदद की जब वो सर्दी में कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाते हुए उसके घर आए। बेटा, खाना खा लो और यहाँ सो जाओ। दादी अम्मा ने राशिद को बताया कि ये लॉकेट मैंने उस गरीब आदमी को दिया था जो मेरे घर आया था और मैंने उसे ये लॉकेट दुआ के तौर पे दिया था। दादी अम्मा ने बताया, राशिद, जो गरीब आदमी मेरे घर आया था वो तुम्हारे बाबा थे। फिर राशिद हैरान हो जाता है। फिर दादी अम्मा ने बताया कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। जो आज बोया जाता है वो कल लौट कर ज़रूर आता है। दादी अम्मा ने ये भी बताया कि नेकी खामोश होती है मगर इसकी गूंज बरसों बाद भी सुनाई देती है।